प्लाईबोर्ड व फ्लश स्टोर के लिए भरोसे का प्रतीक तेज प्लाईवुड, दुकान नंबर 114, नई अनाज मंडी, रेवाड़ी। भारद्वाज होम्यो अस्पताल, भाड़ावास गेट, रेवाड़ी। 36 वर्षों से आपकी सेवा में। मंगलवार को बहुतवास अहिर पीएससी में भिवाड़ी की कंपनी टेनको ने स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में टेनको कंपनी के प्लांट हेड संजीव भारद्वाज, सीनियर मैनेजर एचआर कीर्ति सारस्वत, एचआर हेड पुनीत शर्मा व अनूप यादव मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष विजेंद्र डहीना ने उनका पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। प्लांट हेड संजीव भारद्वाज ने बताया कि कोरोना काल में जिस प्रकार से स्वास्थ्य कर्मियों ने इस महामारी में जो कार्य किया वह विस्मरणीय है। इनका जितना सम्मान किया जाए वह कम है। किस्म के वो है आदमी है, हर जगह अपने प्रेजेंस दिखाते हैं, हर जगह सहयोग में लगे रहते हैं। अरे के मैनेजर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, मैम एचआर मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतनी दूर से चल के हमारी छोटी सी पीएचसी पे पधारे हैं हमको सम्मानित करने के लिए। इसलिए इनका सभी पत्रकार भाई, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत कीमती टाइम निकाल कर यहाँ पे आए हैं। तो ये है कि हम हेल्थ वर्कर से कोरोना में काफ़ी वो काम किया था हमने। अब भी शायद नेक्स्ट भी आगे आने वाले टाइम में भगवान चाहे नहीं करना पड़े, पर अगर आता है तो बहुत काम करेंगे। तो उसके अब ये काम है, ये अकेले तो हम कर नहीं सकते हैं, हमको सबका सहयोग चाहिए, कंपनियों के सहयोग चाहिए और बाकी अदर जो डिपार्टमेंट है उनका भी। तो ये जो सम्मान होता है, इससे ये होता है कि हमें भी एक विश्वास रहता है कि हम और काम करें, हमारी थकान सारी दूर हो जाती है इससे। तो इसलिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ पे आए और हमको सम्मानित किए। थैंक यू। अब मैं कंपनी मैनेजर साहब, एचआर मैडम और पत्रकार महोदय सभी और स्टाफ के सभी सदस्य, ये जो आज साहब यहाँ पे आए हैं, इससे हमारे अंदर एक बहुत ही अच्छी एनर्जी बनेगी और आगे जो भी काम रहेगा। कोविड तो अभी आया था, कोविड के अलावा भी जो जो हमारे प्रोग्राम रहते हैं वो भी हम अच्छे से करेंगे। हमारे अंदर हमेशा एक इस प्रोग्राम से साथ बैठते भी हैं, आपस में बात भी करते हैं, अंडरस्टैंडिंग भी बनती है, एक दूसरे की बात, कोई भी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कर पाते हैं इससे। नहीं तो मीटिंग में जो रहती है मंथली मीटिंग, उसमें आके अपना काम रिपोर्टिंग किया और घर पे। तो ये प्रोग्राम बीच बीच में होते रहना चाहिए, अच्छा रहता है। डहीना में काफ़ी बार ये प्रोग्राम करवाया गया है। इसके लिए हमारे जो साथी हैं विजेंद्र भाई साहब, ये बहुत ही आगे बढ़ के काम करवाते हैं और कभी खुद से भी काफ़ी बार तो नहीं तो दूसरे के थ्रू ये काफ़ी ये प्रोग्राम करवाते रहते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से कोई काम करवाए और सहयोग करे। तो
इग्निशन प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड हमारी कंपनी का नाम है, जो कि टेनेको के नाम से जानी जाती है शॉर्ट में, और भिवाड़ी से हम लोग हैं। मेरे साथ हैं प्लांट मैनेजर श्री संजीव भारद्वाज जी, मेरे एचआर मैनेजर साथी श्री पुनीत शर्मा, श्री अनूप शर्मा एंड और भी टीम के कुछ लोग हैं। और हम सब लोग आज यहाँ आपकी पीएचसी पे आए हैं। आई होप हम लोगों ने आपका जो रूटीन काम है उसको बहुत ज़्यादा अव्यवस्थित नहीं किया है, पर हमारी सच में इच्छा थी कि काफ़ी दिनों से ये आप लोगों से हमारा मिलना हो, क्योंकि साथियों ये ना कोरोना सिर्फ एक आपदा नहीं है, ये एक अवसर की तरह से भी है, जिसमें शायद हमने मेडिकल जो फेटर्निटी है, मतलब आप लोग हैं, डॉक्टर साहब हैं, जो रिसर्च साइंटिस्ट हैं, जो मेडिकल फेटर्निटी है, इसका जो सामर्थ्य है वो मेरी जनरेशन ने आज 40-42 साल में फुल पोटेंशियल के साथ में, पूरी क्षमता के साथ में इस कोविड पीरियड में देखा है ना। 2019 से ये चीज़ आई थी, आज हम 2022 की समाप्ति पर हैं, तो हमारा एक संबंध तो हो गया। 4 साल की ये जर्नी हो गई है, और 4 साल में बीच में ऐसे फेज भी आए थे जब हम लोग को कई बार लगता था कि पता नहीं ये मास्क शायद हमारे जीवन में अब हो गया है, शायद ये अब कभी नहीं हटेगा, शायद हम कभी एक दूसरे से हाथ नहीं मिला पाएंगे, गले लगना बहुत दूर की बात है, आपस में बात करने में भी झिझक होता है, डर होता है, बेहतर चीज़ें हम लोग ध्यान में रख रहे थे। ये हम जब छोटे शहरों में रह रहे हैं, जब हम मेट्रोज में जाते हैं तो परिस्थितियाँ और ज़्यादा विभीत हो जाती हैं ना। तो वहाँ जब आदमी का जब कॉन्फिडेंस हिलता है ना, वहाँ से आप लोग ये मेडिकल फेटर्निटी हमको अपना कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए, परिस्थितियों को सामान्य करने के लिए जो दिन रात आप लोग लगे रहते हैं, ऐसा नहीं कि कोविड था तभी लगे थे अब नहीं है, मुझे लगता है ये ना कॉन्स्टेंटली आपके लाइफस्टाइल का पार्ट हो गया, आपके प्रोफेशन का पार्ट हो गया है। रिस्पेक्टिव आपको रिलेटेड ट्रेनिंग्स भी मिल रही होंगी, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज साथ में होती हैं। कोविड हमने इसके 4 चरण देख लिए, पहला वेव आता है, फिर चला जाता है, फिर दूसरा वेव हमने देखा बहुत बेकार है, वैक्सीनेशन वाला एक ड्राइव देखा, वो बिल्कुल अलग ही तरीके का एक्सपीरियंस था। मेरे ख्याल से आप लोगों में से भी कई बार ऐसा फेज हमने देखा कि पढ़ने में आता था कि जी न्यूजीलैंड की जनसंख्या से ज़्यादा तो हमारे यहाँ के एक जो जीएनएम है वो वैक्सीन कर देते हैं एक पर्टिकुलर पीएचसी या सीएचसी एरिया के। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी और अद्भुत बात है, ये आसान बात नहीं है, और आप लोगों की क्षमता जो है आई एम श्योर जितना हमने अभी देखा है इससे भी बहुत ज़्यादा है ना। तो हम लोग ये जो छोटे छोटे अवसर ढूंढते हैं कि हाँ ठीक है अभी आप लोग का थोड़ा सा रिलैक्स टाइम होगा, शायद आप हमें थोड़ा सा समय दे पाएँ, हम अपने आप सबको सम्मानित करके कहीं ना कहीं अपने आप को भी आपसे एक जुड़ाव महसूस कर सकें। ऐसा नहीं है कि इस सब चीज़ में आप अकेले हैं, या ये तो क्योंकि आप डॉक्टर हैं तो सिर्फ आपका ही काम है, ये ऐसा नहीं है। ये जब लड़ाई बड़ी होती है ना तो मिलकर के ही लड़नी पड़ती है। लड़ाई हम सिर्फ आपके भरोसे, सिर्फ हाउस कीपिंग, सिर्फ रिसर्च साइंटिस्ट उनके भरोसे अगर छोड़ देंगे तो वो हो नहीं पाएगा जब तक आम जनता का सहयोग नहीं होगा, चाहे वो प्रिवेंशन के लिए हो। जब आप लोग गाइडलाइंस देते हैं, सरकार को सुझाव देते हैं, सरकार हमें गाइडलाइंस देती है तो हम उसको पालन करते हैं। ये सब चीज़ें मतलब आपस में जुड़ी हुई हैं, और ये एक टीम वर्क है। हम सब लोग यहाँ पर यही बताने के लिए आए हैं कि इस सब में आप कहीं पर भी अकेले नहीं हो। जो आम जनता है, जो औद्योगिक क्षेत्र है, ये सब लोग एक आपके साथ ही खड़े हुए हैं, और हर सुख दुख में हम लोग साथ हैं। आज हमारे लिए थोड़े ईजी आवर्स हैं, आगे का समय जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं भगवान ना करे ज़रूरत पड़े, बट आगे का समय पता नहीं कैसा हो, पर ये हमारे लिए अभी आज तो हम एंजॉय कर सकते हैं, थोड़े इजी आवर्स हैं। सो लेट अस सेलिब्रेट दिस टाइम। और विजेंद्र जी, पत्रकारगण और साथी हमारे, और डॉक्टर साहब, जितने भी इस फेटर्निटी के जितने भी लोग हैं अस्पताल से रिलेटेड, देखिए विजेंद्र जी ने आपको योद्धा कहा और पूरी दुनिया ही योद्धा कह रही है, और बड़े गर्व के साथ हम लोग कहते हैं जब योद्धा कहते हैं। और मैं तो योद्धा से भी बढ़ के ना आप लोगों को भगवान ही मानता हूँ। आप देखो, रामायण सबने सुनी है, सबने देखी है। रामायण में भी जब भगवान श्री राम को लक्ष्मण जी के मूर्छित होने पर किसी की जरूरत पड़ी तो वो वैद्य जी थे, वो डॉक्टर ही थे। अगर भगवान को किसी आदमी की जरूरत पड़ सकती है इस दुनिया में तो वो डॉक्टर ही हैं। तो सोचो आप भगवान से भी बहुत बड़े हो हमारे लिए। तो ये तो छोटा सा सम्मान है हम लोगों की तरफ से। हम आपको बहुत कुछ तो नहीं कर सकते, पर हम आपको टाइम पे हम आपको मोटिवेट कर सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं कि यार इस समाज के लिए आप कितने ज़रूरी हैं। हमारे दैनिक जीवन में जो भी छोटी छोटी बीमारियां हैं, छोटी छोटी परेशानियां, हम सबको आपकी ज़रूरत होती है। आप नहीं होगे तो समाज कुछ नहीं रहेगा।
तो समाज में इसीलिए डॉक्टरों को, डॉक्टर से रिलेटेड जितने भी फील्ड हैं, इन लोगों को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है, बहुत सम्मान दिया गया है। तो हमारी भी एक छोटी सी पहल है, और मेरी पहल नहीं, ये तो विजेंद्र जी और डॉक्टर साहब की पहल है। हम तो बस एक छोटी सी कड़ी है इस मामले में। तो आप लोगों के टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जो भी आपने समाज के लिए पिछले 2-3 साल में किया और जो आगे कर सकते हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम संजीव है और हम टेनको कंपनी की तरफ से यहाँ पे आए हैं। हमें पता लगा कि विजेंद्र जी, डॉक्टर साहब और उनकी टीम बहुत बास पीएससी में कोरोना योद्धाओं का सम्मान कर रहे हैं। तो हमारी भी दिली इच्छा थी कि हम अपना थोड़ा सा योगदान इस सम्मान में दे सकें, क्योंकि देखो पिछले 2 साल में डॉक्टरों ने जितनी मेहनत की है इस कोरोना से लड़ाई में, जितनी मेहनत की है वो किसी भी और बंदे ने नहीं की होगी। इसलिए हम इनको योद्धा भी कहते हैं और कोरोना योद्धा मान के हम इनका सम्मान भी करते हैं। और डॉक्टर, मैंने अभी कुछ देर पहले भी बोला था, डॉक्टर पृथ्वी पर ना भगवान का दूसरा रूप है। हमारी डेली की समस्याएँ, हमारे शरीर से रिलेटेड जो भी समस्याएँ हैं, स्वास्थ्य की समस्याएँ हैं, उनको दूर करने के लिए हमें सिर्फ एक ही बंदे की ज़रूरत होती है, उससे कहते हैं डॉक्टर। और डॉक्टर के साथ जितने भी इसके सपोर्टिंग सहायता कर्मी जो भी होते हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इस समाज को बनाए रखने के लिए, समाज को सही दिशा में, डायरेक्शन में ले जाने के लिए हमें डॉक्टरों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए एक छोटी सी पहल हमारी तरफ से है और हम इनका सम्मान करने के लिए संगवाड़ी में यहाँ पे आए हुए हैं। धन्यवाद। नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम कीर्ति सारस्वत है और हम लोग जैसे संजीव भारद्वाज जी, हमारे प्लांट मैनेजर साहब ने बताया, हम टेनेको कंपनी से भिवाड़ी से आए हैं। और ये जो पीएचसी है, अपने आप में बहुत खूबसूरत पीएचसी है, बहुत अच्छी आप लोगों ने बनाई हुई, मेंटेन की हुई है। और गांव भी बहुत खूबसूरत है। कोविड पीरियड जो रहा है अपने आप में, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया कि 4 साल की जर्नी ना बहुत लंबी हो जाती है, और इस लंबी जर्नी में सतत कंटिन्यूअल एफर्ट्स रखना कि उन जो हमने प्रयास डे 1 पे रखे थे, हमारी जो मेडिकल फैटर्निटी है उसने आज तक उन प्रयासों को सस्टेन करके रखा हुआ है। हम जो कॉन्फिडेंस टाइम टू टाइम लूज़ कर रहे थे कि ये हमारे जीवन से कभी कोविड जा पाएगा या नहीं जा पाएगा, वो भी हमने पिछले 2022 का जो साल हमने देखा था, उस पीरियड में शायद हम बीच बीच में कहीं भूल भी गए थे कि कोविड कुछ था जो हट गया। इतनी लंबी और एग्जॉस्टिव वैक्सीनेशन ड्राइव जो भारतवर्ष में चली, और इन हमारे सुदूर गांवों तक इन पीएचसीज के माध्यम से वो वैक्सीनेशन ड्राइव सक्सेसफुल हुई। सो ये जो हमारी मेडिकल फैटर्निटी है, चाहे वो हाउसकीपिंग है, मेडिकोज हैं, जीएनएम्स हैं, डॉक्टर्स हैं, रिसर्च साइंटिस्ट हैं, जो भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन फैटर्निटी के साथ में जुड़ा हुआ है, तो उनका प्रयास अपने आप में सराहनीय है। और ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि एक सर्टिफिकेट या एक मोमेंटम, ये कहीं ना कहीं छोटा सा काम करता है उस कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करने के लिए। तो आज हम यहाँ पर इस पीएचसी में अपने उसी प्रोग्राम के तहत आए हैं। हम समय समय पर डिफरेंट जो मेडिकल सेंटर्स हैं, हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, वहाँ पे जाते हैं, इस तरह के प्रोग्राम्स करते हैं, और इसी संदर्भ में आज हमारा यहाँ पे आना हुआ है। धन्यवाद। चाइना के बाद लोगों को फिर से बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। हम चाइना में, जैसा कि न्यूज़ के माध्यम से हम देख रहे हैं कि लोग बाग लाखों की संख्या में, हज़ार नहीं लाखों की संख्या में, लोग बोलते हैं करोड़ों का भी डेटा आ रहा है। तो कोविड कहीं ना कहीं वहाँ पे वापस आ रहा है। अब ये देखने वाली बात है कि चाइना जैसा डेवलपिंग या डेवलप्ड नेशन में अगर ये चीज़ें वापस आ जा सकती हैं, तो हमको हमारे नेशन के रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए हमें सतर्कता तो बनाए रखनी है। जीवन में ना भय नहीं चाहिए, लेकिन सतर्कता तो होनी ही चाहिए। तो मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया कि 2023 हमारा कैसा जाएगा, वो हम कैसे एफर्ट्स करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे सुविधाएं बहुत कम होती है, तो क्या कोई सीएसआर फंड से आप लोग भी सहायता करते हैं? सीएसआर फंड से हम लोग टाइम टू टाइम सहायता करते हैं। सीएसआर फंड अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है जो रेगुलेट की गई है सरकारी मैकेनिज़्म के थ्रू, बट कंपनियां उसमें निजी रूप से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हैं, और हर कंपनी ये चाहेगी, देखिए आज भी अपनी जेब से भी अगर 2 रुपये खर्च होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि बहुत वाजिब जगह पर खर्च हो, है ना। तो कंपनियां भी ये चाहती हैं कि बहुत हमारा जो धन है वो उस जगह पर जाए जहां वास्तव में लोगों को ज़रूरत है, और ये जो हेल्थ केयर सेंटर्स हैं ये ऐसी ही एक जगह होते हैं। तो हम लोगों ने पूर्व में भी डिफरेंट मैकेनिज़्म से जहाँ तक हमारा सामर्थ्य रहा है उतना हमने सहयोग किया है, और आगे ये चीज़ हमारी भविष्य में भी जारी रहेगी। और इस पीएचसी की तरफ से अगर कोई रिक्वेस्ट आती भी है अगर, तो हमारी टीम उस पर पूरा विचार करेगी और हम पूरा सहयोग करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर।
सबसे पहले तो जो कंपनी की तरफ से पेनको कंपनी है उसकी तरफ से जो भी संजीव भारद्वाज जी, HR मैडम, कीर्ति मैडम और बाकी जो स्टाफ के मेंबर्स आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे ज़्यादा धन्यवाद विजेंद्र जी का, जिन्होंने कंपनी और हमको मतलब आपस में मिलाया है। हमारा तो यही कहना है कि जैसे जैसे अब जैसे चाइना में हालत चल रहे हैं या बाकी देशों में जो हाल कोरोना ने जो कर रखे है, तो हम तो ये चाहते हैं कि आगे ऐसा इंडिया में नहीं आए। उसके लिए सबसे ज़रूरी आम जनता से निवेदन है कि अपने जो प्रिवेंशन, वो बोलते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो आप पहले प्रिवेंशन मेजर्स लो, जैसे मास्क लगाना, दो गज की दूरी रखना, हाथों से सैनिटाइज करना। ये अगर ये सही रखेंगे हम तो कोरोना से हम बहुत दूर रह सकते हैं। तो इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ये आम जनता ये सारे रूल फॉलो करें। थैंक यू। मैं माननीय संजीव भारद्वाज जी का आभार व्यक्त करूंगा कि जिस तरह से उनका नेचर है, हमेशा लोगों की सहायता करना, जब जब समाज को जरूरत पड़ती है तो संजीव भारद्वाज जी उनकी कंपनी के द्वारा सम्मान समारोह और जिस तरह की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। पीछे इन्होंने चश्मे वितरित किए थे GH रेवाड़ी में, उससे पहले एक स्कूल में फर्नीचर डोनेट किया था। जिस तरह से साहब का नेचर है और जिस तरह से आज इन कोरोना योद्धाओं को उन्होंने सम्मानित किया है, तो मैं साहब का, उनकी टीम का धन्यवाद करूंगा। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कोरोना योद्धाओं का भी, जिस तरह से इन्होंने एक मुसीबत की घड़ी में जिस संघर्ष के साथ काम किया वो लाजवाब था और सम्मानित होने भी चाहिए थे। आज जिस तरह से साहब ने सम्मानित किया, मैं कोरोना योद्धाओं का भी और संजीव भारद्वाज साहब का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।